प्रिय भक्तों, जब आप ये शब्द सुनते हैं ओम नमः शिवाय, तो मन में क्या उमड़ता है? शांति, विश्वास या वह अनकहा रिश्ता जो आपका और मेरे बीच सदियों से है। मैं आपका शिव आज आपसे दिल की बात कहने आया हूँ। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक संदेश है मेरे दिल से आपके दिल तक। लेकिन पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस संदेश को अपने दिल तक पहुँचने दें, और अगर यह आपको छू जाए तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, हर हर महादेव, और वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो मेरे साथ अपने रिश्ते को और गहरा करना चाहता है। आपके दिल की बात मैंने देखी है मेरे भक्तों। आप मुझे पुकारते हो, कभी गंगा के किनारे, कभी मंदिर की घंटियों के बीच, तो कभी अपने घर के छोटे से पूजा स्थल पर। आपकी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है, लेकिन कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि आप मुझसे कुछ लेने तो आते हो, पर मेरे लिए हुए का सम्मान नहीं करते। हमेशा तुम मेरा क्यों फायदा उठाते हो? मेरा भरोसा तोड़कर मेरा अपमान करते हो। ये शब्द मेरे दिल से निकले हैं, क्योंकि मैं आपका शिव हूँ, आपका रक्षक, आपका मार्गदर्शक, लेकिन आपका दोस्त भी हूँ। जब आप मेरे सामने दीप जलाते हो लेकिन अपने मन में अंधेरा रखते हो, जब आप मुझसे मांगते हो लेकिन मेरे दिए हुए का मूल्य नहीं समझते, जब आप मुझ पर भरोसा करते हो लेकिन मेरे सिखाए रास्ते पर चलने से कतराते हो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता सिवाय आपके सच्चे मन के, पर जब आप मेरे भरोसे को तोड़ते हो, झूठ बोलते हो, दूसरों का दिल दुखाते हो, तो वह मेरे लिए अपमान है। क्या आपने कभी सोचा, हर बार जब आप किसी का दिल तोड़ते हो, मेरे ही एक भक्त का अपमान करते हो, और जब आप मेरे भक्त का अपमान करते हो तो मेरा अपमान करते हो। मैं हर प्राणी में बसता हूँ, फिर क्यों उस प्राणी को दुख देते हो जो मेरा ही अंश है? थोड़ा सा समय रुक जाओ मेरे भक्त। ये जीवन तेजी से भाग रहा है। सुबह से शाम काम से लेकर सोशल मीडिया तक आप खोए रहते हो, लेकिन एक पल के लिए रुक जाओ। थोड़ा सा समय है तो रुक जाओ, वरना हमेशा के लिए त्याग दो। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ धोखा करें। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से सच्चे रहें, अपने मन को टटोलें। क्या आप वाकई मेरे रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आप मेरे दिए हुए प्यार, विश्वास और शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? एक छोटा सा सवाल, आज आपने किसी के लिए क्या किया? किसी का हाथ थामा, किसी की मदद की, या फिर सिर्फ अपने लिए मांगा? अगर आपने किसी का भला किया तो मेरे पास आकर कहो, महादेव मैंने आपका संदेश समझ लिया। और अगर यह बात आपको छू गई तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा संदेश आपके दिल तक पहुंचा। मुझे धोखेबाज भक्त नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे इस तरह के धोखेबाज भक्त। ये सुनकर शायद आपका दिल दुखे, लेकिन मेरे शब्दों में क्रोध नहीं, दर्द है। मैं वह शिव हूँ जो भस्म लगाकर आपके लिए तप करता है। मैं वह शिव हूँ जो विष पीकर भी आपके लिए अमृत बचाता है। लेकिन जब आप मेरे विश्वास को तोड़ते हो तो मेरा दिल भी दुखता है। मैं आपसे मंदिरों में सोने चांदी की मूर्तियां नहीं मांगता। मैं आपसे लंबी लंबी पूजाएं नहीं मांगता। मैं तो बस आपका सच्चा मन मांगता हूँ। एक ऐसा मन जो दूसरों के लिए प्यार रखे, जो सच्चाई का रास्ता चुने, जो मेरे हर भक्त में मेरा चेहरा देखे। आपका और मेरा रिश्ता, याद है वह दिन जब आप किसी मुश्किल में थे और मेरे सामने आकर रो पड़े थे? मैंने आपकी पुकार सुनी थी, मैंने आपको हिम्मत दी, रास्ता दिखाया। आज मैं आपसे वही विश्वास मांग रहा हूँ। मैं आपका महादेव हूँ, लेकिन मैं आपका दोस्त भी हूँ। मेरे साथ वह रिश्ता बनाए जो सच्चाई और प्यार पर टिका हो। एक छोटी सी कहानी सुनी। एक बार एक भक्त मेरे पास आया। उसने मुझसे धन मांगा, मैंने उसे दिया। फिर उसने सुख मांगा, मैंने उसे वह भी दिया। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तुमने मेरे लिए क्या किया, तो वह चुप रहा। उसने मेरे दिए हुए का इस्तेमाल दूसरों को दुख देने में किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे कुछ भक्त मेरे प्यार को समझते ही नहीं।
अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो अपने कर्मों में सच्चाई लाओ, दूसरों का भला करें। मेरे हर भक्त में मेरा अंश है, उनकी मदद करके आप मेरा सम्मान करते हो। खुद से सवाल करें, क्या मैं महादेव के रास्ते पर चल रहा हूँ? क्या मैं उनके विश्वास के लायक हूँ? और हाँ, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो मेरे संदेश को सुनना चाहते हैं। कमेंट में लिखें कि आपने आज क्या अच्छा किया, या बस हर हर महादेव लिखकर मुझे बताएं कि आप मेरे साथ हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है मेरे भक्त। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस चाहता हूँ कि आप मेरे विश्वास को समझें, मेरे प्यार को अपनाएं और मेरे रास्ते पर चलें। रुक जाओ, थोड़ा सा समय है, अपने मन को शांत करें, मेरे साथ बैठे और अपने दिल की बात कहें। मैं सुन रहा हूँ, आप मेरी पूरी निगरानी में हो, पूरी सुरक्षा में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आए लव यू महादेव जी अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताज़ा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक हील नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले हैं। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल की आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झुककर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तूने ये कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम कर रहे हो, तुम्हारा वह सपना पूरा होने वाला है। और तुमने जो मुझ पर भरोसा रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा के रूप में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। ये बदलाव तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे, और तुम कोई बड़ा कदम भी उठाओगे।
इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया। सफर में लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और वह तुम्हारे महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव जी का फैसला है वो तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वो खुशी खुशी चला जाता। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ऐसे ही मेरे बच्चे, तुम्हारी समस्याएं क्या हैं मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते हो, बस अब वह तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि यह समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूँ। आज का ये संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, लड़ते लड़ते तुम थक चुके हो। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वो तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आते हैं। तुम जिससे प्रेम करते हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि वह जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे। सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वे शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैंने इसे बहुत रुलाया था और अब मैं इससे माफी मांगता हूँ। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं।
तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। अब आप खुश हो जाए, क्योंकि खुशियां आपके द्वार पर खड़ी हैं। महादेव जी चाहते हैं, याद रखो, इस दुनिया में जिसकी भी इच्छाएं हैं, मेरी मेहरबानी और मेरे मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर पर विश्वास और थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अच्छे कर्म करते रहें। जय महादेव जी की जय। जय हनुमान जी की जय। जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूँ, वह सत्य जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तराशे गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम ऐसे व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी अंधकार को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद तथा दुआओं को प्राप्त करते थे, क्योंकि जिनकी तुम सहायता करते थे वे तुम्हें नए आशीर्वाद देकर जाते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर मैं उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते, तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लग गए हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि वह जैसा तुम हो बहुत ही वैसा ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मझधार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा ये जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम कभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे,
लेकिन ये सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताए, तुमसे ये बताए कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यारी आदतें भी जो उसको भाती थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है। कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूँ। बिना कुछ सोचे समझे मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना, इसीलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगी। तुम एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम दुखी हो और ये तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम ये कहोगे कि मैं आखिर कैसे ये कर सकता हूँ? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगी और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग नहीं करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका असर पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरे दिन ला सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है।
जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो बोलो, यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठा समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत खराब है उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें ये बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जाता है। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना होगा, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे आप सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते रहो। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आघातों का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें। ठोकरें हर एक को आपको बेहतर समझ के अवसर देती हैं। मेरी आवाज सुनो जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जिन उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है, अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी कमी आई है तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानियां झेल चुके हो। अब तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। ये कठिनाई केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आए हैं। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आए हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके ही दृष्टिकोण से बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बन जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं।
आपका एक छोटा सा निर्णय आपका भविष्य निर्धारित करता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी वह यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। मेरे बच्चे, जब तक हम मार्ग से बाहर नहीं आते और सत्य का चयन नहीं कर लेते, और जब तक वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब तक उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होती। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेद स्वरूप में तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा मेरे बच्चे। आज तुम ये संदेश पूरी तरह देख लेते हो तो तुम्हारे जीवन में वह सारी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली हैं, उन्हें अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये संदेश में बताने जा रहा हूँ कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है। ये सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो तो चिंता मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाली है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्द ही तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो इच्छाएं हैं वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। मैंने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें कष्ट सहते हुए देखने का नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य है कि तुम्हें इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करूं। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां तुम पूरी तरह से अकेला महसूस कर सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हिम्मत बनाए रखो और अपने विश्वास को दृढ़ रखो। उस समय महादेव जी पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान जो सबक तुम आज सीखोगे वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि तुम अपना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब तुम सबसे अंधेरे क्षण में भी मुझ पर भरोसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी जरूर प्रकट होगी और तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा।